बर्नवाल जाति को केंद्र में ओबीसी समावेश हेतु बेतिया में सर्वे का कार्य जल्द प्रारंभ। बर्नवाल राजनीतिक प्रतिनिधि महासम्मेलन स्मारिका का बेतिया के सदस्यों को जिले में वितरण की जिम्मेदारी। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिला में बर्नवाल सेवा समिति के सचिव राकेश बर्नवाल के आवास पर बर्नवाल समाज की कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य बर्नवाल जाति की जिले के पंचायत और नगर परिषद स्तर से सर्वे करते हुए बर्नवाल परिवार की सूची तैयार करते हुए बर्नवाल जाति को केंद्रीय ओबीसी में शामिल करने हेतु राज्य स्तरीय सूची के साथ एक ज्ञापन बिहार सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को दिया जाए। आपको बताते चले कि बर्नवाल जाति बिहार सहित अन्य राज्यों में पिछड़ा वर्ग के एनेक्स्चर 2 में शामिल है, परंतु केंद्रीय स्तर पर बर्नवाल जाति जिला प्रशासन के कंप्यूटर में जाति सूची में है ही नहीं, बल्कि पूरे देश में हमारी जनसंख्या लगभग 4% है। वहीं राज्य स्तरीय जातिगत लाभ तो प्राप्त है, किंतु केंद्र स्तरीय लाभ बर्नवाल जाति के युवक युवतियों को नहीं मिल पाता है और वो केंद्र की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या को लेकर समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बर्नवाल केंद्रीय ओबीसी समावेशन अभियान समिति का गठन करते हुए राज्य स्तर पर बर्नवाल परिवार का जिलेवार सर्वे करके सूचीबद्ध कर समिति को देना है और समिति सभी सूची के साथ केंद्र में ओबीसी में शामिल करने का ज्ञापन बिहार सरकार को देगी। इस संबंध में बिहार सरकार ने भी अनुशंसा करने का आश्वासन समिति को प्रदान किया है। इस अभियान के तहत बेतिया जिला में भी एक बैठक आहूत कर तीव्र गति से जिले की सर्वे करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक में पटना बापू सभागार में 20 जनवरी 2019 को हुए बर्नवाल राजनीतिक प्रतिनिधि महासम्मेलन के स्मारिका, जिसका विमोचन पटना में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के द्वारा किया गया था, बेतिया जिला के परिवारों को वितरण करने की जिम्मेदारी बर्नवाल नवयुवक संघ को प्रदान की गई, ताकि सभी को स्मारिका ससमय पहुंचाया जा सके। बैठक में बर्नवाल सेवा समिति के अध्यक्ष विजय बर्नवाल, सचिव राकेश बर्नवाल, कोषाध्यक्ष अजय बर्नवाल, संगठन मंत्री कृष्ण मोहन हिंदू, प्रचार प्रसार मंत्री दिनेश बर्नवाल, बर्नवाल युवक संघ के अध्यक्ष दीपक कुमार, सचिव मृत्युंजय कुमार, संगठन मंत्री रंजीत कुमार, उपाध्यक्ष मनीष कुमार के साथ राजेश बर्नवाल, राजन बर्नवाल, अमित कुमार, अनुराग बर्नवाल, चंद्र प्रकाश बर्नवाल उपस्थित रहे। न्यूज 9 टाइम्स। आज आप लोग एक बैठक करके क्या अपना कार्यक्रम किया है? बर्नवाल जाति के राजनीतिक एकत्रीकरण के लिए 2019 के 20 जनवरी को पटना में बर्नवाल राजनीतिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस अवसर पर बिहार के अंतर्गत जो यह अत्यंत पिछड़े स्थिति में बर्नवाल जाति सम्मिलित है, इसके द्वारा अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया गया था। विगत 27 दिसंबर को उस ऐतिहासिक समारोह की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए एक स्मारिका का लोकार्पण पटना में किया गया। आज बेतिया के बर्नवाल समाज की ओर से, बर्नवाल सेवा समिति, युवक संघ और महिला समिति की ओर से इस स्मारिका का स्थानीय रूप से लोकार्पण का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही एक ज्वलंत विषय जिस पर बर्नवाल समाज वर्षों न कहें बल्कि दशकों से संघर्ष करता आ रहा है, उस पर गंभीर मंथन चिंतन किया गया और कार्यरूप की एक रूपरेखा तैयार की गई है। वह विषय है कि बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 5% जनसंख्या बर्नवाल जाति की है। यह जाति आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से अत्यंत दयनीय दशा में है, पिछड़ी दशा में है। बर्नवाल जाति के अधिकतर लोग, अधिकतर परिवार या तो निजी नौकरियों में हैं या छोटी छोटी दुकानदारी करके, रिक्शा ठेला चला करके या खेतिहर मजदूर के रूप में अपनी जीविका चलाते हैं। इसी प्रकार से इस जाति में शिक्षा का स्तर भी अत्यंत पिछड़ी स्थिति में है। विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा के मामले में यह अत्यंत पिछड़े दशा में है। अगर निवासों की स्थिति देखी जाए तो अधिकतर बर्नवाल परिवारों के निवास आज के इस दौर में भी
कच्चे घरों में रहने के लिए, खपरेल घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। परंतु यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि केंद्र सरकार की पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में आज तक बर्नवाल जाति सम्मिलित नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि बिहार सरकार की जो पिछड़े वर्ग की सूची है उसमें भी यह जाति अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में नहीं है। एक मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, कितनी अजीब स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब बिहार में किसी गरीब बर्नवाल परिवार का लड़का या लड़की पढ़ाई करके और बिहार सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करती है या किसी बिहार सरकार के शिक्षा संस्थान में नामांकन के लिए प्रयास करती है, तो उसे अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का थोड़ा लाभ मिलता है। लेकिन वही लड़का या लड़की जब प्रतियोगी के रूप में केंद्र सरकार की सेवा में या केंद्र सरकार के शिक्षा संस्थानों में अपनी प्रतिभागिता करता है, तो वहां केंद्र सरकार उसे सामान्य कोटि का या अगड़ा वर्ग का मानता है। यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है कि एक ही परिवार राज्य सरकार के लिए पिछड़ा हो जाता है और केंद्र सरकार के लिए अगड़ा हो जाता है। दूसरा अन्याय यह होता है कि केंद्र सरकार न तो इस अत्यंत गरीब, निर्धन और सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति को केंद्र सरकार न तो इसे पिछड़े वर्ग का लाभ देती है और न ही जो उच्च जातियों के गरीब वर्ग के लिए आरक्षण दी गई है 10% की, उसमें भी यह जाति लाभ नहीं ले पाती है। अर्थात त्रिशंकु की तरह से यह बर्नवाल जाति अधर में लटकी हुई जाती है। आज की बैठक में हम सब ने इस पर गंभीर मंथन किया, चिंतन किया और हमारी बर्नवाल जाति पूरे, चूंकि हम यहाँ पश्चिम चंपारण जिले पर चर्चा के लिए बैठे हैं, यहाँ की समिति बैठी है, इसलिए पश्चिम चंपारण जिले में जितने सुदूरवर्ती गांवों से लेकर के नगर तक बर्नवाल परिवार हैं, उनका आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण आगामी 2 सप्ताह में करने की हमने कार्य योजना बनाई है। और इस सर्वेक्षण के आधार पर मैं बताऊं कि यह सर्वेक्षण संपूर्ण बिहार में और सभी जिलों में किया जा रहा है। इसके आधार पर जो बर्नवाल जाति की वास्तविक आर्थिक और सामाजिक स्थिति प्रकट होगी, उसे बिहार सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा और इसके लिए पुरजोर प्रयास किया जाएगा कि केंद्र सरकार अपनी सूची में बर्नवाल जाति जैसी अत्यंत पिछड़ी जाति को पिछड़ी जाति की सूची में शामिल करे, जिससे कि इस जाति के होनहार बच्चों को, बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में बराबरी का स्थान मिल सके। आज जब पूरी केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में जुटी है, जिस समय सामाजिक समरसता का एक पूरा अभियान चल रहा है, उस समय बर्नवाल जाति के लिए इस तरह का प्रयास करना केंद्र सरकार की वर्तमान में जो नीतियां हैं उसको और प्रभावी रूप से पुष्ट करने वाली साबित होगी। हम सभी केंद्र सरकार से आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से यह मांग करते हैं, अपील करते हैं कि हमारी जाति के इस स्वरूप को, इस पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए हमें अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया जाए। और बिहार सरकार से भी हम मांग करते हैं कि वह भी हमें अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची से हटा करके अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में लाए। जिस प्रकार से तैलिक वैश्य समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग से हटा करके अत्यंत पिछड़ा वर्ग में लाया गया, उससे भी अधिक दयनीय स्थिति में बर्नवाल समाज है, उसे भी बिहार सरकार की सेवाओं में भी और शिक्षण संस्थानों में भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। यह आपके चैनल के माध्यम से भी हम पुरजोर मांग करते हैं, अपनी बात रखते हैं। ये बताइए कि यहाँ आप लोग जो जिला में हैं, उसमें अगर जाति, बर्नवाल जाति के नाम से अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो क्या जाति आपका बर्नवाल बनता है क्या जिलाधिकारी के यहाँ से? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी और फिर कहता हूं, ये बर्नवाल जाति अजीब स्थिति में फंसी हुई जाती है। जब हम यहाँ प्रखंड स्तर पर बर्नवाल जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र की मांग करते हैं, तो वहां तो हमें बर्नवाल जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है,
लेकिन जब हम इसे क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनवाने का प्रयास करते हैं तो जिला स्तर पर जो सूची है उसमें बर्नवाल जाति का कहीं नाम ही नहीं है, उल्लेख ही नहीं है। किसी भी स्तर पर बर्नवाल जाति का उल्लेख न होने के कारण हमारे जाति के लिए एक अजीब विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कितनी जाति की आपकी संख्या है पूरे इंडिया लेवल में, कितने %? पूरे भारत की स्थिति में हमारा परसेंटेज अभी 2.5 से 3% का है।